आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता साहब। प्रदीप सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला। और सबसे पहले तो आपसे लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। नए साल की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और पूरे आनंद राठी ग्रुप को सर। नमस्कार अनिल, आनंद राठी ग्रुप की ओर से और मेरी ओर से जी बिजनेस के सभी दर्शकों को और जी बिजनेस के सभी कर्मचारियों गणों को और सभी अधिकारियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। जी वास्तव में इस बार काफी समय बाद जी बिजनेस पे आने का मौका मिला है। जी सर। तो होपफुली नया वर्ष शुरू हुआ है और होपफुली जो देख रहे हैं हम, जी आई थिंक अच्छा रहेगा। एक एब्सोल्युटली। काफी कठिन दौर से हम लोग गुजरे हैं, जी कोरोना पीरियड से या समझ लीजिए पेंडेमिक पीरियड से जी ग्रेजुअली हम बाहर आ रहे हैं। तो होपफुली सभी के लिए स्वस्थ और काफी अच्छा वर्ष बीतेगा आगे आने वाला। ये बिल्कुल। मेरी और सर आपको सही वक्त पर हम बुला भी रहे हैं, इनवाइट भी कर रहे हैं, जब बाजार नए हाइस पर हैं, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। कल ही 50,000 के सेलिब्रेशन हमने आपने सबने किए हैं, देखे हैं। बताएं सर, 2021 के लिए बाजार को लेकर आउटलुक क्या है जब हम इन लेवल्स पर पहुंच चुके हैं? 2021 के लिए मेरा मानना यही है अनिल जी की आई थिंक बाजार अच्छे करेंगे। और इसका एक उदाहरण सिंपल सा देता हूं आपको, याद दिलाऊं 2009 जब बाजार 5,000 पे था, सब लोगों ने बीएससी पे टेरेस पे जाके 5,000 के लिए कई बैलून किए थे। एंड आई थिंक वन ऑफ आउट ऑफ देम वन ऑफ यू वाज देयर। एंड आज ऑलमोस्ट 20-21 साल बाद हम 50,000 का मार्केट देख रहे हैं। तो ग्रेजुअली बात ये है अनिल जी, इन लॉन्ग टर्म बेसिस ये बाजार अच्छा ही करेंगे। और जहां तक 2021 का सवाल है, हम काफी कठिन समय से निकले हैं और कॉर्पोरेट की अर्निंग्स में भी या इकोनॉमी में भी काफी चैलेंजेस देखने को मिले हैं 2021 में, 2000 मार्च 21 तक में। तो 2021-22 जो है, आई थिंक वो वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आगे मुझे लगता है ग्रोथ का फैक्टर धीरे धीरे आना शुरू होगा। तो चलिए तो जहां 2021 तक की। जी सवाल है, जी। जैसा आपने बात किया कि कैसा लगता है, तो मेरा ये मानना है कि मार्च 2021 तक आई थिंक जो निफ्टी की अर्निंग है, जिससे हम पहचानते हैं कि क्या अर्निंग चल रही है, वो फ्लैट रहेगी। बट 2022 में मानना ये है कि अबाउट 40% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है निफ्टी में। ओके। और 2022 के बाद 2022 में, जो कि मार्च 2023 का वर्ष होगा, उसमें 20% की, तो आगे 40 और 20% के अंदाज में ग्रोथ देखने को हमको यहाँ से मिल सकती है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए 2021 में आउटलुक बेहतर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अर्निंग्स आपको मार्च के बाद बेहतर होती दिखेगी, लेकिन मार्च में अर्निंग्स बेहतर हो उससे पहले भी प्रदीप जी एक जो बड़ी चीज है वो है बजट, जो आने की तैयारी में अगले हफ्ते ही। ये बताएं सर, इस बार क्या उम्मीदें रखी जाए बजट से? आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए, कैसा बजट रह सकता है? फ्रेंकली स्पीकिंग अनिल, आई थिंक बजट एक ऐसी मुद्दा हो गया हमारी कंट्री में हम्म। कि उसमें पिछले 2-3 साल का अगर देखें तो एक्सपेक्टेशन काफी आती है, पर बजट के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा सोप्स आना मुश्किल लगता है। और मेरा ये मानना है इस बार भी कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इकोनॉमी कर रही है, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास बहुत ज्यादा साधन नहीं है। अगर हम देखें जीडीपी टू रेशियो जो देखने को मिलता है अपना, वो मार्केट कैप का, तो आई थिंक इसमें फिस्कल डेफिसिट जो देख रहे हैं, जो फिस्कल काइंड ऑफ फिस्कल डेफिसिट हो रही है, अभी मानना ये है कि अबाउट 6 से 7% की फिस्कल डेफिसिट प्रेडिक्ट होगी या आ सकती है। और आपने देखा होगा पीछे अभी वेरी रिसेंटली कुछ कमेंट्स आए थे कि 2022-23 तक फिस्कल डेफिसिट को 4 से 5% के बीच लाने की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा चैलेंजिंग होगा कि पैसा कहाँ से आए। इसी तरह अगर हम देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, आई थिंक आज की तारीख में मैं कंपेयर करूं इमर्जिंग मार्केट से या मैं कंपेयर करूं दूसरी अदर डेवलप्ड इकोनॉमी से, तो इमर्जिंग मार्केट में टैक्स टू जीडीपी रेशियो अबाउट 14% है और अभी हमारे यहाँ पे अबाउट 7% है। तो वहां भी गुंजाइश की टैक्स में सोर्स देना बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेशन में कोई बहुत ज्यादा सोप्स मिलेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। बट हाँ, गवर्नमेंट को दो चीजें जरूर करनी होगी और आई थिंक वो करेंगे भी, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उसको इस बार करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे 2 साल में हमने काफी प्रॉब्लम्स देखी है, काफी कठिनाइयां महसूस की है। तो और मोर स्पेसिफिकली पिछले साल में,
तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड जैसे टूरिज्म बिजनेसेस हैं, जैसे टेक्सटाइल बिजनेसेस हैं, जैसे रियल एस्टेट है, वहां पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा सोप्स देखने को मुझे लगता है मिल सकता है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट्स होने को मिल सकते हैं। और मोटा मोटा जो मुझे लगता है बजट में आएगा वो ये आएगा कि ईज टू बिजनेस के लिए पॉलिसी मैटर्स में कई बदलाव आएंगे और कई सरल पॉलिसीज को सरल करने में, काफी चेंजेस करने में आई थिंक ये बजट रूप देगा। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। तो टूरिज्म, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, ये कुछ एक ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर काफी कुछ बढ़िया होने की उम्मीद है और पीएलआई स्कीम से जुड़े हुए कई सारे ऐलान आ सकते हैं। अब चूंकि आप कहने कि बाजार का आउटलुक ठीक है, साल भी अच्छा रहना चाहिए, बजट से भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, तो फिर पैसा कहां लगाना है, आपको कहां निवेश के मौके दिखते हैं? प्रदीप जी, ये बताएं सर। अगर वैसे देखा जाए तो दो तरह के तरीके आज की तारीख में। कई लोगों को लगता है कि हाँ बाजार काफी तेज है, काफी ओवर वैल्यूड है, जो कि सही भी है, बट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो रीजनेबली वैल्यूड है। और आई थिंक सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा है जहां पे अभी बहुत ज्यादा बढ़ाव नहीं आया है, तो फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा करेगा मुझे ऐसा लगता है। आईटी सेक्टर वापस अच्छा करेगा क्योंकि आईटी से रिलेटेड काफी चेंजेस आए और पिछले एक साल में हमको काफी सिखाया है कि टेक्नोलॉजी की तरफ सभी कंपनियों का, सभी लोगों का काफी झुकाव रहा है। तो आईटी सेक्टर अच्छा करना चाहिए, मेटल सेक्टर अच्छा करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर ऐसा है जहां पे गवर्नमेंट भी हमेशा इन्वेस्ट करेगी, निवेश करेगी, और हमारी कंट्री में मोर स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ध्यान दिया जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर सेक्टर जहां पे काफी डेवलपमेंट होगा। रियल एस्टेट जैसा मैंने बात किया, वहां पे अब काफी सालों के बाद आई थिंक उठाव ठीक से शुरू होना चाहिए। सीमेंट इंडस्ट्री चूंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है तो सीमेंट इंडस्ट्री शुड डू वेल। इसी तरह मेटल इंडस्ट्री मैंने आपसे बात की, और एफएमसीजी में कुछ एक सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां देख सकते हैं। इसी तरह रिलेटिव टर्म में आई थिंक इंश्योरेंस सेक्टर, जो कि नया सेक्टर है, पिछले 2-3-4 सालों से चालू हुआ है, तो वहां पे आई थिंक अच्छा बढ़त देखने को मिल सकती है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अच्छा, और प्रदीप जी, ऐसा मैंने सुना है कि आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपके सेक्टर के लिए तो साल बहुत ही बढ़िया रहा है, पिछला 2020 वाला भी और 2021 का आउटलुक भी जबरदस्त है। सारे ब्रोकरेज फर्म्स की जबरदस्त नए अकाउंट खुले, नई कमाइयां हुई है। बिल्कुल सही है अनिल। आई थिंक अगर आप देखें जी तो ब्रोकिंग बिजनेस में ब्रोकरेज आपको किस पे मिलती है? टर्नओवर पे मिलती है। जी। और ब्रोकिंग टर्नओवर इस पीरियड में काफी बढ़े हैं। अगर मैं पिछले साल से इस साल की एवरेज टर्नओवर अब तक की बात करूं तो वो डबल हुए। मतलब पहले जो डिलीवरी बेस्ड बिजनेस, कैश मार्केट का, डिलीवरी की बजाय मैं बोलूं कैश मार्केट का जो बिजनेस अबाउट 40,000 करोड़ के आसपास पर डे का होता था, आज की तारीख में वो अबाउट 60 से 70,000 पर डे के करोड़ के हिसाब से हो रहा है। और बीच में कई मैं अभी अगर मैं जनवरी के कुछ फिगर देखूं तो कई दिन में वो 80,000 करोड़ पर डे के हिसाब से भी टर्नओवर हुए हैं। तो जब इतने बड़े टर्नओवर हुए हैं तो ब्रोकरेज का बिजनेस और रेवेन्यूज आर डायरेक्टली लिंक टू द टर्नओवर व्हिच इज हैपनिंग। इसी तरह डेरिवेटिव बिजनेसेस में भी काफी टर्नओवर में भी काफी बढ़त देखने को हुई है। तो ये सारा मुद्दा उसकी वजह से अगर देखें तो ब्रोकिंग बिजनेसेस में डेफिनेटली काफी अच्छा काम हुआ। हालांकि चैलेंजेस भी बहुत थे, और शुरू में मार्च में जब कंप्लीट लॉकडाउन था और सब एकदम असमंजस की स्थिति में थे कि बिजनेसेस कैसे होंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा। आई थिंक उस स्थिति से सब लोगों ने ओवरकम किया। लोगों ने नए तरीके से काम करना सीखा, घरों से काम करना सीखा, टेक्नोलॉजी को मोर एंड मोर अडॉप्ट करना सीखा और उसके यूज टू होना शुरू हुए। तो जून जुलाई के बाद काफी ब्रोकिंग हाउसेज ने अपने को आपको नई परिस्थितियों से अडॉप्ट किया। तो उसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि सभी ने, ऑलमोस्ट ऑल ने अच्छा काम किया। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि 2021 भी उतना ही बेहतरीन साल आपके लिए भी रहे और सारे इन्वेस्टर्स के लिए भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार के आउटलुक और बजट पर अपनी राय देने के लिए।